गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग थर्ड ईयर में फ़ोटो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे। मैं डॉक्टर शिप्रा भारद्वाज, मीरा गर्ल्स कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर, आप लोगों को फ़ोटो केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा रही थी। हमने कुछ चीज़ें अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ी हैं, अब हम उससे आगे चलते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम, ज़ेबलॉन्स्की चित्र, जिसमें कि हम कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऊर्जा ग्रहण करके अपनी न्यूनतम स्तर से उच्च स्तर में चला जाता है, प्रकाश को अवशोषित करके या किसी तरंग को, उसकी तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके या फोटोन को अवशोषित करके एक ग्राउंड स्टेट की एनर्जी तल से उससे उच्च स्तर पे चला जाता है। जैसे कि जो हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में पढ़ा था कि जब दो कक्षक आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स, किसी परमाणु के कक्षक आपस में संयोग करते हैं तो वो उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, जिसमें से कि कुछ कक्षक निम्न ऊर्जा के होते हैं और कुछ उच्च ऊर्जा के होते हैं, आधे आधे। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन उसमें भरते हैं तो पहले निम्न ऊर्जा में भरते हैं और उसके बाद जब जगह नहीं होती तब वो उच्च ऊर्जा तल में चले जाते हैं। जब इस तरह के अणुओं पर प्रकाश गिरता है, प्रकाश से तात्पर्य हमारा यहाँ पर विभिन्न तरह की तरंग दैर्ध्य हैं, जो कि अल्ट्रावायलेट, विजिबल या आईआर किसी भी रेंज की हो सकती हैं। तो वो इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को ग्रहण करके और उच्च ऊर्जा वाले तल में जाता है। पुनः लौटते वक्त वो विभिन्न प्रकार की रेडिएशंस को या तरंग दैर्ध्य को या ऊर्जा को या फोटोन को एमिट करता है, निकालता है और अपने ग्राउंड स्टेट पर आ जाता है। तो उसको हम जब उस ऊर्जा को ग्रहण करना, उच्च ऊर्जा तल में जाना और वापस लौट करके ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए किसी भी रूप में वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर आने को हम ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम के अंतर्गत पढ़ते हैं। जब किसी ऊर्जा तल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन, आप अच्छे से जानते हैं, इस तरह से युग्मित होते हैं। अर्थात एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन है किसी एक दिशा में होता है तो उसका दूसरा जो इलेक्ट्रॉन उसके पास में है उसका स्पिन दूसरी दिशा में होता है, तभी ये दोनों एक साथ एक ऑर्बिटल में रह सकते हैं। यह हमने अपनी पुरानी कक्षाओं में पढ़ा हुआ है। जब कोई एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा ग्रहण करता है और एक्साइट होता है, उच्च ऊर्जा, सपोज ये सिग्मा है और ये उसी का कॉरस्पॉन्डिंग सिग्मा स्टार ऑर्बिटल है। ये इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से एक्साइट होकर के यहाँ जाता है तो उसकी दो स्थिति हो सकती है, या तो वो जिस स्पिन में है उसी स्पिन में यहाँ से जंप करके और ऊपर ऊर्जा स्थल में चला जाए, या वो अपने स्पिन को भी चेंज कर ले। तो जब ये यहाँ पर है, सिंगलेट स्टेट इसको कहते हैं हम, S0 सिंगलेट ग्राउंड स्टेट है। जब ये यहाँ से ऊपर सेम स्पिन के साथ जंप करता है तो वो उसकी कहलाती है सिंगलेट 1 एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यदि वो अपनी स्पिन चेंज कर लेता है, ये वाला इलेक्ट्रॉन स्पेशली बात कर रहे हैं, तो ये उल्टा हो गया यहाँ पर, आप देखिए, तब कहलाती है ये उसकी ट्रिपलेट 1 स्टेट। ट्रिपलेट स्टेट इसको हम कहते हैं। तो सिंगलेट और ट्रिपलेट में ये डिफरेंस होता है। अब हम देखते हैं ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर एक ऊर्जा तल S0 है, एक ऊर्जा तल यहाँ पर S1 और S2, इस तरह से विभिन्न ऊर्जा तल यहाँ पर दिखाए गए S3। सपोज यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके और S2 में उसकी सबसे उच्च वाली स्तर पर जा रहा है। इसके बाद में जब ये वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर लौटेगा तो वो विभिन्न तरीके अपना सकता है लौटने के। या तो वो S की हायर वाली से ऊर्जा एमिट करता हुआ S के ग्राउंड में आ जाए, जैसा कि यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ग्राउंड में आ जाए, या उसके बाद में यहाँ आने के पश्चात ये 2-3 तरीके से वापस से ग्राउंड स्टेट पर लौट सकता है। या तो ये यहाँ पर जो ट्रिपलेट स्टेट है उसमें बदल जाए, या ये यहाँ से वापस S1 में आ जाए, या ये यहाँ से डायरेक्ट यहाँ
S0 पर आ जाए। तो जिस जिस तरीके से वो अपने तल को बदलता है, उस तरीके से वो विभिन्न प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करता है या निकालता है। अब इस वाले सिस्टम में हम देख सकते हैं, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग से हमारा यहाँ तात्पर्य है जब वो किसी एक सिंगलेट स्टेट में है और उसकी वो ट्रिपलेट स्टेट में जा रहा है, तो उसे कहते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। यानी एक ही सिस्टम में एस में एक एनर्जी लेवल पर रहते हुए वो एक तल से दूसरे तल पर जा रहा है। अब यहाँ पर जो सिंगलेट स्टेट होती है उससे कंपैरेटिवली जो ट्रिपलेट स्टेट है वो कुछ मात्रा में स्थायी हो जाती है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा ऊर्जा का उत्सर्जन ज़्यादा होता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं S2 और T2, ये जो एनर्जी लेवल है उनमें ऊर्जा का कुछ मात्रा में अंतर है। तो ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ S1 से T1 में S2 से T2 में ट्रांजिट होता है, आता है, ऊर्जा का उत्सर्जन करता है और यहाँ पर उसको कुछ स्थायित्व ग्रहण हो जाता है कम ऊर्जा की वजह से। इसे कहते हैं हम इंटर सिस्टम क्रॉसिंग। ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी इंटर सिस्टम क्रॉसिंग है, ISC से दिखाया हुआ है। यहाँ आप देख सकते हैं जब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन S1 में आ जाए और उसके बाद में S1 से ये T1 में जाए तो ये इंटर सिस्टम क्रॉसिंग कहलाता है। इसके बाद में ये इलेक्ट्रॉन S2 से S1, S1 से S0 पर इस तरह से भी जा सकता है, S2 से T2 पे और फिर T1 पे और T0 पे जा सकता है और उसके बाद में अपनी ग्राउंड स्टेट ग्रहण कर सकता है। और इसके अलावा जब ये सपोज़ S1 में आ गया है, यहाँ से ये T1 में जाए और नीचे ग्राउंड में चला जाए तो भी जा सकता है। तो विभिन्न इसके पद है कि अलग अलग स्टेप वाइज ये उतर करके, इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि किसी फ्लोर पर चढ़ने के लिए अलग अलग तरह के मोड्स हैं, एस्केलेटर भी है, सीढ़ियाँ भी है और स्लांट भी है। तो हम उस तल पर पहुंच गए, अब हमें लौटना है तो हम अलग अलग मेथड के थ्रू लौट सकते हैं। हम एस्केलेटर से लौट सकते हैं, हम सीढ़ियों से लौट सकते हैं या हम स्लांट से नीचे आ सकते हैं। ये डिपेंड करेगा कि कहाँ पर ऊर्जा ज़्यादा फेवरेबल है, वो वाला स्टेप ले लिया जाएगा। इस पूरे को जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो इसे कहते हैं हम ज़ेबलॉन्स्की डायग्राम। हम देख सकते हैं ये विभिन्न, इसमें आपको थ्योरी लिखी हुई मिलेगी जिससे पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा का जो उत्सर्जन है वो विभिन्न तरीके से होता है। कुछ ट्रांजिशन ऐसे होते हैं जो सिमेट्रिकली फॉरवर्डन होते हैं या जो अणु की संरचना है उसके अनुसार नहीं हो सकते, क्योंकि उनमें सिमेट्रिकली सिस्टमेटिक नहीं होता है वो सिस्टम। तो जो S1 है उससे S0 पर आना या S2 से S1 और S0 पे आना अलाउड होता है, लेकिन S1 से T1 में जाना सिमेट्रिकली फॉरवर्डन होता है। तो इसे हम यहाँ पर इस तरह से समझ सकते हैं। हमने विभिन्न तरीके के मेथड्स अभी देखे, हमने ये सब एनर्जी डेसिपेशन के हमने विभिन्न पद यहाँ पर देखे, जिसमें कोई भी एक परमाणु, उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऊर्जा का उत्सर्जन करके वापस अपनी ग्राउंड स्टेट पर लौट सकता है। अब हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, जब S1 से दो मेथड है, फ्लोरेसेंस, जो आप लोग, मुझे नहीं, पिछली क्लासेस में आप लोग उसे पढ़ चुके होंगे। अभी फ्लोरेसेंस और फॉस्फोरेसेंस में क्या अंतर होता है। जब कोई भी इलेक्ट्रॉन S1 से S0 में लौटता है तो वो बहुत सेकेंड्स में ऊर्जा का उत्सर्जन करके और ग्राउंड स्टेट S0 में लौट जाता है। तो जब हम इस तरह के पदार्थ होते हैं S1 से S0 में, तो कुछ फ्लोरेसेंस या कुछ प्रदीप्ति, कुछ रोशनी उस पदार्थ में, उस सॉल्यूशन में हमें दिखाई देती है, लेकिन वो रोशनी कुछ थोड़ी सी देर के लिए, सेकंड्स के लिए होके ख़त्म हो जाती है। इसे कहते हैं हम फ्लोरेसेंस, जो टेम्परेरी होती है। अगर
एक तो फ्लोरेसेंस और दूसरा है फॉस्फोरेसेंस, कि यदि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी S1 से T1 स्टेट में जा रहा है तो वो वहाँ पर ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। हमने पहले डिस्कस किया कि जो एनर्जी है T1 की वो कुछ S1 से कम होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन वहाँ पर रहने को स्थायित्व ग्रहण करता है और ज़्यादा देर तक रुक जाता है। ऐसी स्थिति में हमें, जब हम किसी पदार्थ में इस तरह का प्रकाश डालते हैं और अवशोषण हो करके इलेक्ट्रॉन वापस ग्राउंड स्टेट पर लौट रहा होता है, अगर वो T1 के थ्रू आता है, हीट वहाँ पर एनर्जी डेसिपेशन T1 में जा कर के और वापस ग्राउंड स्टेट पे होती है, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन काफ़ी देर के लिए ठहर जाता है और हमें वहाँ पर फॉस्फोरेसेंस दिखाई देता है। जैसा कि हम किसी लेबोरेटरी टेस्ट में देखते हैं तो हमें ग्रीन कलर का एक सॉल्यूशन मिलता है। ये डाई टेस्ट है। डाई में जब हम डायज़ोनियम सॉल्ट बना लेते हैं अमीन का और उसके बाद में उसमें हम फिनॉल डालते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन है वो फ्लोरेसेंट कलर, ग्रीन कलर, जिसे आजकल हम लोग नियॉन कलर्स भी बोलते हैं, वो ग्रीन से कलर का सॉल्यूशन बन जाता है और वो सॉल्यूशन काफ़ी देर तक उसी कलर में रहता है। उसे कहते हैं हम फॉस्फोरेसेंस। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, फ्लोरेसेंस टेम्परेरी है, सेकंड्स के लिए हमें दिखाई देता है सॉल्यूशन में, क्योंकि वहाँ पर S1 से S0 या S2 से S1 होते हुए S0 तक एनर्जी जा रही है, तो बहुत थोड़ी सी देर के लिए हमें प्रदीप्ति दिखाई देती है। जबकि अगर इलेक्ट्रॉन T1 से होता हुआ ग्राउंड स्टेट में लौट रहा है, ट्रिपलेट स्टेट से आ रहा है, तो वहाँ स्थायित्व अधिक होने की वजह से वो प्रदीप्ति हमें काफ़ी लंबे समय तक विलयन में नज़र आती है और इसे हम कहते हैं फॉस्फोरेसेंस। हिंदी में इसे यहाँ पर स्फुरदीप्ति कहा गया है, जो कि 10⁻³ से 10 सेकंड्स तक हमें सॉल्यूशन में दिखाई देती है। जबकि जो स्फुरदीप्ति लंबे समय तक दिखाई देती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी में इसको हम कहते हैं अंतरातंत्र लंघन, जिसमें कि T1 से ग्राउंड S1 में T1 से ग्राउंड स्टेट पर लौटता है इलेक्ट्रॉन, तो उसका जो लाइफ टाइम है वो 10⁻⁶ सेकंड है और कुछ देर के लिए हमें ये दिखाई देता है। और अगर S1 से S0 में लौटता है तो उसका लाइफ टाइम 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ सेकंड्स है, इसलिए वो बहुत कम देर के लिए यहाँ पर हमें दिखाई देता है। अगर T1 से फोटोन का उत्सर्जन करते हुए S0 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उसका लाइफ टाइम और भी कुछ ज़्यादा होता है। चलिए इसके आगे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।